ध्रुवीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और आज से, कल से इस देश में आया हुआ हर एक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर, ये अधिकार हमने इनको दिया है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की वीडियो। आज का विषय बड़ा ही रोचक विषय है। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में और सोशल मीडिया में हलचल चल रही है और तमाम तरह की बातें हो रही हैं। ये बातें क्यों हो रही हैं, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। हमारे देश में एक नया कानून लागू हुआ है, उसी के विषय में तमाम हलचलें हो रही हैं मीडिया में और सोशल मीडिया में। ये कौन सा कानून है, इस कानून से किसको क्या लाभ है, किसको क्या हानि है, इसी पर आधारित आज का हमारा वीडियो है। साथियों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपने नाम सुना होगा और नहीं भी सुना है तो आज हम इस टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे। क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? तो साथियों, इसे हिंदी में बात करें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसको विस्तार से समझने के लिए हमको पीछे की तरफ जाना होगा। साथियों, कानून में ये प्रावधान है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी शरणार्थी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भारत में अपने पड़ोसी राज्यों से सताए हुए, यहाँ मैं एक चीज का प्रयोग कर रहा हूँ, सताए हुए नॉन मुस्लिम लोग, अब कौन कौन से पड़ोसी राज्य? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों से जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग प्रताड़ना के कारण, अब प्रताड़ना कैसी? वहां की सरकार के जो नियम है वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हैं, इसलिए जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो वहां की जनता के व्यवहार से, सरकार की नीतियों से तंग आकर अपने जीवन को सुरक्षित करने, अपने जीवन को बचाने के लिए भारत की तरफ आए और भारत में शरण ले ली। तो ऐसे लोगों को सरकार नागरिकता दे रही है। आप कहेंगे कि क्या सभी लोगों को नागरिकता मिल जाएगी? सरकार ने इस अधिनियम में कुछ नियम लागू किए हैं कि ऐसे शरणार्थी जो वहां की सरकार के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा प्रताड़ित हुए हैं,
जो हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और भी एक दो कैटेगरी के हैं, लेकिन मुसलमान नहीं है, उन लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब सवाल ये उठता है, क्या मुसलमान समुदाय को इसमें शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो सरकार के फैसला सही है, मुसलमान कम्युनिटी को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो मुस्लिम बहुल देश है, मुस्लिम राष्ट्र देश है। पाकिस्तान मुसलमान राष्ट्र है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनमें मुसलमान कम्युनिटी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के मुसलमानों को कोई वहाँ खतरा नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि रह रहे हैं, उन्हें धार्मिक प्रताड़ना दी जा रही है। इस चक्कर में वो लोग वहाँ से अपने जीवन को बचाकर, अपने आप को बचाकर कहीं ना कहीं भारत में आ गए थे। उनको नागरिकता अभी तक नहीं दी। पिछली कुछ सरकारों के नियमों के कारण, सख्त नियमों के कारण उन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया कि भाई ये भी आम लोग हैं, हमारी तरह जीवन इनको भी जीना चाहिए। नागरिकता क्या होती है ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो अभी तक वो लोग बगैर भारत की नागरिकता के यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो तमाम सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी जो एक देश के नागरिक को मिलना चाहिए। इसी के चलते केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA लागू किया है, जिसमें एक प्रावधान है कि हमारे पड़ोसी देशों से सताए हुए नॉन मुस्लिम शरणार्थी जो किसी न किसी कारण से भारत आए और यहाँ रह गए हैं, उनको भारत अपनी नागरिकता देगा, उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार देगा, ताकि उनको भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं मिल सकें, वो भी आपके जैसे और मेरे जैसे जीवन को जी सकें। इसमें एक पॉइंट और जोड़ दूं कि इस CAA को लेकर भारत की जनता में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से इसमें अफवाह फैला रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है, इसमें मुसलमानों को भी शामिल करना चाहिए। कुछ राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि ये सब चुनावी जुमला है, सरकार वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस नियम को लाई है। तो मेरा उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को कहना है कि किसी को नागरिकता देना षड्यंत्र नहीं हो सकता, और किसी गरीब को, किसी दबे कुचले प्रताड़ित व्यक्ति को नागरिकता देकर मूलभूत सुविधाएं और अधिकार देना कोई साजिश नहीं होती। तो मेरा समर्थन सरकार के साथ है। सरकार का नियम बहुत ही अच्छा, सराहनीय नियम है। इसमें दुखी, दलित और प्रताड़ित लोगों को शान से, सम्मान से जीवन जीने का अवसर मिलेगा। साथियों, CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम, कुछ राजनीतिक पार्टियां जैसे पश्चिम बंगाल हैं और अलग अलग स्टेट की कुछ गवर्नमेंट्स इसको स्वीकार नहीं कर रही हैं। उनका कहना है कि इसमें मुस्लिम समुदाय को भी शामिल किया जाए। तो मेरा आपसे पूछना है कि पाकिस्तान में अधिकांश आबादी, वो तो मुस्लिम राष्ट्र है, बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र है, अफगानिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, तो वहाँ के लोगों को, इंडिया की जो मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्हें भारत की नागरिकता की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही वहाँ पर वो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित उनको किया जा रहा है जो वहाँ पर मुसलमान ना होते हुए भी रह रहे हैं। तो वहाँ जो मुसलमान कम्युनिटी है वो इन लोगों को परेशान कर करके वहाँ पर या तो मुसलमान हो जाने का दबाव डाल रहे हैं या फिर उन्हें वहाँ से भगा दिए जा रहे हैं। तो इस चक्कर में
अब सभी देशों के मुसलमानों को तो नागरिकता नहीं दी जा सकती, इसलिए इसमें मुसलमान को शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ उन्हीं को किया गया है जो दलित हैं और जो नॉन मुस्लिम हैं। ठीक है। अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का इस पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर बयान आया कि पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण, वोट बैंक के कारण जनता को गुमराह किया गया और ये जो शरणार्थी हमारे पड़ोसी देशों से आए उनको सम्मान से जीवन जीने का अवसर प्रदान नहीं किया गया, उनको नागरिकता अभी तक नहीं दी गई। उनका ये मानना है कि इस अधिनियम से गरीब और जो प्रताड़ित और जो दलित लोग हैं उनको भी भारत की नागरिकता मिलेगी, वो यहाँ पर वोट डाल सकते हैं, वो अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, उनका भी राशन कार्ड होगा, उनका भी आधार कार्ड होगा, उनकी भी नागरिकता होगी और वो इससे अपने बेहतरीन जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। साथियों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कुछ भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं कि ये मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के खिलाफ है और ये यहाँ से मुसलमानों को समाप्त किया जा रहा है। ऐसी तमाम चर्चाएं भी सोशल मीडिया पर और मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। साथियों, जो इस किस्म के लोग होते हैं जिनका काम भ्रांतियां फैलाना होता है, अफवाह फैलाना होता है, वो यही काम करते हैं। अरे भाई, मुस्लिम विरोधी नहीं है। इस एक्ट से, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इससे भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं जाने वाली और ना ही किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनको इससे कोई फर्क पड़ेगा कि भाई हमारी नागरिकता चली जाएगी। कुछ लोग ये फैला रहे हैं कि भारत में मुसलमानों की नागरिकता इस अधिनियम के माध्यम से छीनी जाएगी, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। इस CAA से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि ये जो शरणार्थी हैं उनके लिए नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ये कानून उन्हें सम्मान से जीवन जीने का कानून है। इसमें भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी। यही इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। आप फालतू की इधर उधर की बातों में ना आकर भ्रांतियां ना फैलाएं, किसी अफवाह में ना पड़ें। किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, सबको सम्मान से जीने का अधिकार है, ऐसा हमारी केंद्र सरकार का कहना है। और इस नियम को जो भी सर्च किया है मैंने, इस पे जो भी देखा है, मैं भी कह सकता हूँ कि यहाँ किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। साथियों, CAA का स्वागत करें, सपोर्ट करें, भ्रम ना फैलाएं, ऐसी मेरी कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।